तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। जिस किसी ने भी इस अनीम के पहले के एपिसोड नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो आप देख लेना। और आज हम इस अनीम का 13th एपिसोड देखेंगे, तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो बंदा लाइट बंद कर पुलिस स्टेशन में घुस आया था वो और कोई नहीं बल्कि जियांग होता है। तब ये पुलिस ऑफिसर जियांग को पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि तू बिना परमिशन के अंदर कैसे घुस आया, आखिरकार तेरा मकसद क्या है। तभी सडनली हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर जियांग को गले लगा लेता है और उसे कहने लगता है कि तुझे डरा कर बहुत मजा आ गया। अब हमें पता चलता है कि ये पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि जियांग का ही कोई रिश्तेदार होता है। तब ये पुलिस ऑफिसर जियांग से कहने लगता है कि कितने दिन हो गए तुमसे मिले, कहाँ रहते हो तुम आजकल। तभी जियांग इस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि हम बाकी की बातें बाद में कर लेंगे, अभी मुझे आपकी बहुत मदद चाहिए किसी को ढूंढने में। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर अपने कंप्यूटर में युआन के डैड की इंफॉर्मेशन ढूंढने लगता है। तब ये पुलिस ऑफिसर जियांग से कहता है कि मैं इस बार तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें इसे सीक्रेट रखना होगा। इस पर फिर जियांग कहता है कि आप चिंता मत करो, मुझे बस इनकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए। इस पर फिर ये ऑफिसर कहता है कि अच्छा तुम इस लड़की के साथ चक्कर चलाना चाहते हो कोई। तभी जियांग गुस्से में होकर इस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, युआन के डैड पता नहीं कहीं पर चले गए हैं, इसलिए मैं उनकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। इसके बाद फिर ये पुलिस ऑफिसर युआन के डैड का नाम कंप्यूटर में सर्च करने लगता है लेकिन उसमें नॉट फाउंड आ जाता है। इसे देखकर फिर ये पुलिस ऑफिसर जियांग से कहता है कि आमतौर पर इसका मतलब है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो ये देश छोड़ चुका है। इसके बाद फिर जियांग निराश होकर वहां से जाने लगता है और इस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि आपको इनके बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे प्लीज कॉल कर देना। तभी सडनली हम देखते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर कंप्यूटर में देखकर एकदम चौंक जाता है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम जियांग को देखते हैं जो कि अपने घर पर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर ये अप्सरा आ जाती है और जियांग को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। ये अप्सरा जियांग से कहती है कि कैसा लगा जेल में जाकर, वहाँ खाना तो अच्छा मिला होगा, लो अगर भूख लगी है तो चॉकलेट खा लो। इससे जियांग इस अप्सरा पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम आजकल मुझे बहुत ज्यादा ट्रोल कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ रह रहकर बहुत तंग आ गया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग अपने घर पर आ जाता है और कहने लगता है कि मॉम डैड मैं घर पर आ गया, मॉम मुझे बहुत भूख लगी है, आज खाने में क्या बना है। वही दूसरी तरफ हम जियांग के मॉम डैड को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहे होते हैं। फिर जियांग अपने मॉम डैड से पूछने लगता है कि क्या हुआ, आप इतने टेंशन में क्यों हैं, क्या घर में कोई चोर चूर आ गया था क्या। तभी जियांग के डैड जियांग को कहने लगता है कि एक मर्द होने के नाते तुम्हें हमेशा शांत रहना चाहिए। इससे जियांग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और अपने पापा से कहने लगता है कि आप क्या कह रहे हो, कभी आपने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में तो नहीं डुबा दिए। इस पर फिर जियांग के डैड कहता है कि ये बात नहीं है, लेकिन जो भी बात है वो इससे भी बहुत ज्यादा बुरी है, आज रात के लिए तुमने खुद को प्रिपेयर रखना होगा। जियांग के डैड जियांग से कहते हैं कि आज कोई हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा। तभी हम देखते हैं कि जियांग के घर के बाहर इतने सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं और एक कार में से कोई निकलने लगता है। वही दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका होता है। फिर जियांग अपने डैड से कहता है कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे ये बताएं कि क्या कोई लोन की पेमेंट लेने आने वाला है क्या, इतने परेशान लग रहे हो आप। तभी जियांग के डैड कहते हैं कि इस बार हम चुप नहीं रहेंगे। फिर जियांग कहता है कि आप ऐसे क्यों बैठे हो, अगर ऐसा है तो मैं पुलिस को बुलाऊं क्या। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ये चौथी लड़की अलीना की एंट्री हो जाती है और जियांग से कहने लगते हैं कि जियांग तुम पुलिस क्यों बुला रहे हो। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जिसकी अलीना को देखकर पूरी तरह से फटके हाथ में आ चुकी होती है। फिर जियांग अलीना से कहने लगता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर अलीना जियांग से कहती है कि हम इतने दिनों से नहीं मिले, क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई। ये कहते ही अलीना जियांग को पकड़कर अंदर रूम में ले जाती है। इस पर जियांग बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने मॉम डैड से कहने लगता है कि मॉम डैड प्लीज कुछ करो। इस पर फिर जियांग के डैड जियांग से कहते हैं कि आज तुम्हें ये साबित करना ही होगा कि तुम असली मर्द हो, अपनी नाक मत कटवा के आ जियो अंदर से। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अलीना जियांग को अंदर पटक देती है और रूम का दरवाजा बंद कर देती है। फिर अलीना जियांग के क्लोज आकर उसे कहने लगती है कि डार्लिंग मैं और इंतजार नहीं कर सकती। वही दूसरी तरफ जियांग बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और अलीना से कहने लगता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। इस पर फिर अलीना जियांग से कहती है कि आज रात हम दोनों एक साथ सोएंगे, ठीक है। इससे जियांग बहुत ज्यादा बौखला जाता है और अपने रूम का दरवाजा जोर जोर से खटकाने लगता है। जियांग अंदर से अपने मॉम डैड को जोर जोर से बुलाने लगता है और कहता है कि मॉम डैड प्लीज मुझे बचा लो। तभी फिर जियांग के डैड कहते हैं कि मेरे हरामी बेटे अपने आप को मजबूत रखो। तभी हम देखते हैं कि जियांग अलीना का पीछा छुड़ाकर बाथरूम में आ जाता है और उसे कहने लगता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ इसलिए तुम सो जाओ अब। अभी हम देखते हैं कि कुछ घंटे बीत जाते हैं लेकिन जियांग बाथरूम से बाहर नहीं निकलता। इसके बाद फिर जियांग बाथरूम का दरवाजा खोल के देखने लगता है कि आखिरकार अलीना क्या कर रही है। जियांग देखता है कि अलीना तो आराम से बेड पर सो रही है। तभी फिर अलीना को सोते हुए देख जियांग बाहर आ जाता है और कहने लगता है कि फाइनली आखिरकार ये सो गई। अलीना को देखकर जियांग कहता है कि जब ये शांत होती है तो कितनी क्यूट लगती है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है,
जियांग और एलिना का बचपन दिखाया जाता है। यहाँ पर एलिना जियांग को एक चीज देने लगती है और उससे कहती है कि ये मैंने बनाया है, क्या तुम इसे खाना चाहोगे। एलिना जियांग से कहती है कि वैसे तो मैंने एक क्लास के मॉनिटर के लिए बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है, इसलिए तुम ही यही खा लो। तभी फिर एलिना जियांग को ये बॉक्स देकर शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद में हम प्रेजेंट के सीन में जियांग को देखते हैं जो कि अपने इस बचपन को याद कर रहा था। जियांग कहने लगता है कि हम दोनों का बचपन कितना सुहावना था। तभी फिर जियांग युआन और उसके बच्चों के साथ की ग्रुप फोटो देखने लगता है। जियांग कहता है कि आज मुझे इन बच्चों के साथ खेलकर बहुत मजा आया, आज मुझे पता चला कि एक डैड होने का क्या एहसास होता है। तभी जियांग के पास उस पुलिस ऑफिसर का फोन आ जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे युआन के डैड के 20 मोबाइल नंबर मिले हैं। इस पर फिर जियांग उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हम देखते हैं कि एलिना सडनली नींद से उठ जाती है और जियांग को पकड़ लेती है। एलिना जियांग से कहने लगता है कि मेरे डार्लिंग, इतनी रात को किससे बात कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ तो जियांग की पूरी तरह से फटके हाथ में आ चुकी होती है। इसके बाद फिर एलिना जियांग के बहुत ज्यादा क्लोज आने लगती है। फिर जियांग जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरी पैंट क्यों उतार रही हो, क्या हो गया तुम्हें। इसके बाद फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग अपनी क्लास में होता है और वो बहुत ज्यादा उबासियां ले रहा होता है। जियांग कहने लगता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कल सिर्फ 2 घंटे ही सोया था रात को। तभी वहाँ पर एलिना आ जाती है और जियांग से कहने लगते हैं कि हे डार्लिंग, कल हम दोनों की रात बहुत मजेदार थी, है ना। चलो आज रात भी हम एक साथ ही सोएंगे, ठीक है। वही दूसरी तरफ एलिना की ये बात क्लास के सभी सिंगल लोंडे सुन लेते हैं और उसे कहने लगते हैं कि ओ ठरकी, तू कल रात एलिना के साथ सोया था, साले तू कितनी लड़कियां पटाएगा, हमारे लिए भी कुछ छोड़ दे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युआन भी उसी क्लास में होती है और उसने भी एलिना की बात सुन ली होती है। एलिना की बात सुनकर युआन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और जियांग से कहने लगती है कि जियांग, तुम फिर से कहीं और भटक गए। वही दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि क्लास के सिंगल लोंडा से मार खाने के बाद कहने लगता है कि मैं क्या करूँ यार, मैं इनको कैसे बताऊं कि उन सब लड़कियों में मैजिक चॉकलेट का असर है। तभी जियांग कहते हैं कि अरे हाँ, मैंने आज तो युआन के डैड को फोन करना था, चलो मैं एक एक करके 20 नंबर ट्राई करता हूँ। तभी जियांग पहले नंबर पर फोन मिलाता है तो ये नंबर स्विच ऑफ आ रहा होता है। वही जब जियांग दूसरा नंबर मिलाता है तो दूसरी तरफ कोई लेडी फोन उठा लेती है और जियांग को जोर जोर से गालियां देने लगती है। वो जियांग को इंश्योरेंस वाला समझ लेती है और उसे कहने लगती है अरे कुत्ते, कितनी बार समझाऊं, मैंने इंश्योरेंस नहीं लेना तो नहीं लेना। इसके बाद फिर जियांग दूसरे नंबर पे भी काटा मार देता है। इसके बाद फिर जियांग तीसरे नंबर पर फोन मिलाता है और तीसरे नंबर पे कोई लड़का फोन उठाता है और जियांग से कहने लगता है कि अरे चिकने, आज रात को आएगा क्या मेरे घर पर, दोनों एक साथ सोएंगे। ये बात सुनकर तो जियांग पूरी तरह से शौक हो जाता है और मनी मन में सोचने लगता है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, लड़कियां तो मुझे पसंद कर रही थी, अब लड़के भी करने लगे, ये क्या है। तभी जियांग मायूस होकर ऐसे तीसरे नंबर पे भी काटा मार देता है। ऐसे करते करते जियांग 19 नंबर पर काटा मार चुका होता है। इसके बाद फिर जियांग आखिरी नंबर को मिलाने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ हम एक रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जो कि अपने बॉस के पास चली जाती है और उनसे कहने लगता है कि सर आपका फोन आ रहा है। इस पर फिर उसके बॉस कहने लगता है कि मेरा पर्सनल नंबर है, तुमने फोन उठाया तो नहीं ना। इस पर फिर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि नहीं, मैंने नहीं उठाया सर। हम देखते हैं कि ये फोन जियांग कर रहा होता है लेकिन इस फोन को ये बॉस रिसीव नहीं करते। तभी जियांग समझ जाता है कि आखिरी नंबर युआन के डैड का हो सकता है। इसके बाद फिर जियांग स्कूल के बाहर आ जाता है और कहने लगता है कि चलो एक बार और ट्राई कर लेता हूँ ये आखिरी नंबर। इस बार फिर लकली वो आदमी जियांग का फोन उठा लेता है। इसके बाद फिर जियांग इस आदमी को फोन पर कहता है कि आप युआन के डैड बोल रहे हो क्या। तभी आदमी कहता है कि तुम कौन हो और मेरा नंबर कहाँ से मिला तुमको। फिर जियांग इस आदमी से कहता है कि सर मैं आपका दामाद हूँ। इसे सुनकर तो ये आदमी पूरी तरह से शौक हो जाता है और कहने लगता है कि दामाद, तुम क्या बकवास कर रहे हो, युआन इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती है, वो तो अभी बहुत छोटी है। इस पर फिर जियांग कहता है कि मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, और तो और मेरे और युआन के 2 बच्चे भी हैं। जियांग कहता है कि आप इतने दिनों से कहाँ पर थे, युआन आपको बहुत याद करती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप युआन और हमारे दोनों बच्चों से जरूर मिलने आए। इस पर फिर आदमी कहता है कि नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि मैं अभी विदेश में हूँ। तभी जियांग कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको आना ही होगा, युआन आपको बहुत मिस करती है। इतने साल बीत गए, आप अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं आए, क्या वजह है इसकी, आखिरकार आप अपने फादर होने की जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हैं। तभी फिर आदमी जियांग से कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम सच नहीं जानते, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। इसे सुनकर तो जियांग की पूरी तरह से फटके हाथ में आ जाती है और उसके हाथ से फोन भी नीचे गिर जाता है। तभी फिर जियांग मनी मन में सोचने लगता है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, अब मुझे युआन की मॉम से ही पूछना होगा कि आखिरकार सच क्या है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जियांग युआन के घर के बाहर आ जाता है। उस घर से जियांग को युआन की और उसकी मॉम के लड़ने की आवाज आने लगती है। तभी फिर युआन दरवाजा खोल के युआन और उसकी मॉम की बातें सुनने लगता है। युआन की मॉम युआन से कह रही होती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कह दिया कि तुम इस आदमी की फोटो अपने वॉलेट से फेंक दो। इस पर फिर युआन कहती है कि ये मेरे डैड है, मैं इनकी फोटो क्यों फेंक दूं। तभी फिर युआन की मॉम कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे डैड बहुत पहले ही मर चुके हैं। इसे सुनकर फिर युआन रोती हुई अपने घर से बाहर भाग जाती है। तभी फिर युआन की मॉम भी बाहर आ जाती है। फिर जियांग उनसे कहने लगता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इस पर फिर युआन की मॉम जियांग से कहती है कि मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ,
मैंने तुमसे बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। तभी जियांग कहता है कि क्या होगा अगर इस बात से युआन के डैड का कोई संबंध हो। मुझे यकीन है कि आपने ये बात नोटिस की होगी कि युआन अपने डैड को बहुत मिस करती है। इस पर फिर युआन की मॉम कहती है कि तुम इस बारे में कैसे जानते हो, युआन ने तुमसे कहा था क्या? लेकिन प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो, मेरा बात करने का भी कोई मूड नहीं है। ये कहते ही युआन की मॉम घर का दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। तभी फिर जियांग जोर जोर से दरवाजा खटकाने लगता है और कहता है कि मॉम प्लीज दरवाजा खोलिए प्लीज। तभी फिर अंदर से आवाज आती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद फिर वहाँ पर ये ओल्ड लेडी आ जाती है और जियांग से कहने लगती है कि आओ मैं तुम्हें बताती हूँ पूरी बात। तभी फिर ये ओल्ड लेडी जियांग के कान में सारी बात बताने लगती है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम जियांग को देखते हैं जो कि कहीं पर बहुत सैड खड़ा होता है। तभी वहाँ पर ये अप्सरा आ जाती है और जियांग से कहने लगते हैं कि उस ओल्ड लेडी ने तुम्हारे कान में क्या कहा था। तो इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट भी जरूर करके जाना। तो अब हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।